हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ स्टैंडर्ड 7 का प्रैक्टिस सेट 53 को लेकर इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फैक्टर्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड राइट देम इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें फैक्टराइज करना है। ओके, अगर दिया गया एक्सप्रेशन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर यानी कि दो टर्म दिए है, उनके बीच में माइनस ऑपरेशन है और दोनों का स्क्वायर भी है, तो इस टर्म को ऐसे एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मूले के बेस्ड क्या कर सकते हैं, उनका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म है उनके बीच में माइनस साइन है और दोनों का स्क्वायर भी है। उनका एक्सप्रेशन फर्स्ट दो टर्म उनका प्लस लेना है, वही दो टर्म उनका माइनस लेना है, इसके फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ये एग्जांपल दिया है, इसको हमें क्या करना है, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करना है तो इस फॉर्मूले के बेस्ड हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो पहले ब्रैकेट में क्या लेना होगा, दोनों टर्म का प्लस और सेकंड ब्रैकेट में दोनों टर्म का माइनस साइन लेना होगा। सो ये हो गए फैक्टराइज। ओके, अभी सेकंड एग्जांपल, स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। तो ये जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तो दिए है स्क्वायर फॉर्म में, पर ये नंबर जो दिए है यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है इनको हम नंबर के फॉर्म यानी स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या। सो देखो ये जो 4 है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो 2 स्क्वायर लिखा हमने। ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर लिखा। सो ये दोनों भी स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस हो गए, ये दोनों भी, यानी कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अभी देखो ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर लिखने से अच्छा रहेगा कि दोनों को हम ब्रैकेट में लेते हैं और एक बार ही स्क्वायर दे देते हैं, यानी कि ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी और ये दोनों अलग स्क्वायर है, सो उनको भी हम ब्रैकेट में लिख के एक ही बार स्क्वायर लिख लेते हैं, यानी कि ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो गया। ओके, अभी ये जो दिया गया एक्सप्रेशन है, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये इसके जैसा एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे। यस, अभी एक्सप्रेस होने के बाद अब हम प्रोडक्ट लिखना है। सो प्रोडक्ट लिखते टाइम इसका कैसा प्रोडक्ट लिखना, हमने दोनों टर्म प्लस लिया, वही दोनों टर्म हमने माइनस लिए, तो इसका एक्सप्रेशन भी वही रहेगा ना, दोनों टर्म का प्लस। देखो ये दोनों टर्म लिए उनके प्लस किया, वही दो टर्म ली सेकंड ब्रैकेट में उनका माइनस किया। ओके, आया समझ में। नाउ एग्जांपल नंबर 3, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4 दिया है, तो फर्स्ट टर्म का यहाँ पे स्क्वायर है, हम ये सेकंड टर्म का स्क्वायर ले सकते हैं क्या। ये कौन सा नंबर का स्क्वायर आता है, ये जो 4 है 2 का स्क्वायर आता है। सो इस 4 को हम 2 स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर भी क्या आता है, 4 ही आता है। सो 4 के अलावा हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें दोनों टर्म का स्क्वायर लेना है, तब हम उनको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ गया, तो अभी इसको एक्सप्रेस हम यहाँ ऐसे करेंगे फॉर्मूले के बेस्ड। ओके, यानी कि वही दो टर्म उसके बीच में प्लस साइन, वही दो टर्म उनके बीच में माइनस साइन, ये हो गए फैक्टराइज। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर माइनस 1/25 लिया है, तो हम इसका स्क्वायर ले सकते हैं क्या, तब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। यस, हम ले सकते हैं। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। सो 25 के प्लेस पे 5 लिया और दोनों को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ओके, 1 का स्क्वायर क्या आता है, 1 ही आता है। ये किसका स्क्वायर है, 1 का ही है। सो हमने 1 का भी स्क्वायर लिया, 5 का भी स्क्वायर लिया, यानी कि 1/25 के अलावा हमने क्या लिया, लिखा यहाँ पे 1/5 लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया। अभी यहाँ पे आ गई वो एक्सप्रेशन जो फॉर्मूले के बेस्ड में मैं बताई थी ऊपर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, अभी इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं हम, दोनों टर्म प्लस में और वही दो टर्म सेकंड ब्रैकेट में माइनस ऑपरेशन में। ओके, तो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन, यहाँ पे माइनस ऑपरेशन आ गया। नाउ एग्जांपल नंबर 5, ये फर्स्ट टर्म है स्क्वायर है, ये सेकंड टर्म है उसमें भी स्क्वायर है, पर यहाँ पे ये जो कोएफिशिएंट दिए हैं यानी कि नंबर्स दिए हैं दोनों भी टर्म में, सो ये इसका हम स्क्वायर ले सकते हैं क्या, तब हम उसको क्या किस में कन्वर्ट करना चाहें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते, अगर वो कन्वर्ट होता है तो हम फॉर्मूले के बेस्ड उसका एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं। सो 9x स्क्वायर, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, सो हमने 3 स्क्वायर लिया 9 के अलावा। ओके, और 1/16 के अलावा हमने क्या लिया, 1/4 स्क्वायर। यहाँ पे हम इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, सो 1 का स्क्वायर लिया हमने, दोनों का भी स्क्वायर यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर होल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 9 है, 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर लिया, एक स्क्वायर एज इट इज लिखा, यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे 1/16
1 का स्क्वायर, ये 1 का ही स्क्वायर है 1 लिया, ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर लिया, और ये वाई स्क्वायर एज इट इज लिया। अभी ये दोनों को हम एक ही टर्म कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि ये माइनस साइन के एक साइड में है। सो हम इन दोनों को ब्रैकेट में लिखा और एक ही बार स्क्वायर लिया। ये सभी दूसरी साइड में है माइनस के, सो हमने इन सबको भी ब्रैकेट में लिया और उसका स्क्वायर कर दिया। ओके, 3 बार स्क्वायर लिखने से अलावा बेटर रहेगा कि हम उनका एक ही बार स्क्वायर कर देते हैं। सो ये आ गई फर्स्ट टर्म और ये आ गई सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसका एक्सप्रेशन हम कैसे राइट करते हैं, दोनों टर्म एक ब्रैकेट में प्लस फॉर्म में, वही दो टर्म सेकंड ब्रैकेट में माइनस फॉर्म में आ गया एक्सप्रेशन। अंडरस्टैंड? इफ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस ये सेकंड टर्म दी है, सो हम इसका भी स्क्वायर ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं। ये 1 किसका स्क्वायर है 1 का ही स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, सो हमको ये 1 का भी क्या कर लेते हैं हम स्क्वायर में ब्रैकेट में डाल लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आया माइनस ये सेकंड टर्म है पूरी सेकंड टर्म का स्क्वायर। अभी ये दोनों टर्म है उनमें माइनस साइन है, इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये दो टर्म है उनको हम प्लस फॉर्म में लेते हैं, वही दो टर्म हमने सेकंड ब्रैकेट में माइनस फॉर्म में ली है, ये आ गया इसका एक्सप्रेशन और इसको हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 7, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल है, कोएफिशिएंट नहीं, यानी कि नंबर नहीं दिए हैं। सो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सो देखो, इसका अगर फैक्टराइजेशन करना है सो दोनों में कॉमन कौन से वेरिएबल्स है ये हमें कॉमन निकालने हैं। सो देखो, माइनस है, माइनस के राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में कौन से वेरिएबल कॉमन है? ए बी है, यहाँ पे भी क्या है ए बी है। सो यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पे 2 ए नहीं है, सो हम 2 ए नहीं कॉमन निकाल सकते। दोनों के साइड यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पर उसका एक ही कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, आया समझ में? दोनों साइड में सेम सेम कितने हैं ए बी, और यहाँ पे भी क्या है ए बी। सो हमने ए बी को कॉमन निकाल लिया। इसमें से ए बी को निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही ए रहेगा, सो ए लिख लिया, और यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, सो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। ओके, सो ये कैसा एक्सप्रेस हो गया, ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस 1। ओके, नो एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे क्या है 4x² y माइनस 6x²। अभी देखो, ये 4 2 का स्क्वायर आता है, ये 4 के ये हमने यहाँ पे सपोज 2 का स्क्वायर लिखा होता। ओके, और ये 6 का भी, ये 6 भी किसी का तो स्क्वायर आना चाहिए ना, तब हम x² माइनस b² फॉर्म में उनको एक्सप्रेस कर सकते थे, पर ये 6 किसी का स्क्वायर आता ही नहीं है। सो हमें उस टाइम क्या करना है, 4 के और 6 के फैक्टर निकाल लेने हैं। ओके, अभी देखो 4 के फैक्टर कैसे निकालते हैं हम, ऐसे इस वे से, यानी कि 4 को हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से डिवाइड होता है, सो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4। ओके, अब ये 2 है, सो 2 को हम क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे, सो 2 1 जा 2। सो यहाँ पे कौन से फैक्टर आ गए 2 × 2, ये किसके फैक्टर आ गए 4 के फैक्टर आ गए। सो 4 के हमने फैक्टर लिखे 2 × 2। ओके, अभी हम 6 के फैक्टर निकाल लेते हैं। सो देखो 6 कौन सी 2 का डिविजिबल है, सो हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6। ओके, अब ये 3 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, सो हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 3 से डिवाइड करना होगा। सो 3 1 जा 3। सो यहाँ पे 6 के फैक्टर कौन से आ गए 2 और 3 ये फैक्टर आ गए। सो 3 × 2 ये क्या लिखे हमने 6 के फैक्टर लिखे। आया समझ में फैक्टर कैसे निकालते हैं? सो 4 के फैक्टर और 2 के फैक्टर निकाल लिए। अभी ये जो वेरिएबल है इनके भी हमें फैक्टर निकाल लेने हैं। सो x² y ये लिखा हमने और x² लिखा, इसके अलावा यहाँ पे x² y है, यानी कि x की 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन और y लेना है, ये भी लिया होता तो भी चलता, पर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे वो वैसा ही राइट कर लिया है। हमको उनको क्या कर लेते हैं कॉमन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे इस साइड में x है, इस साइड में भी x है, इसका x², यहाँ पे भी x², इसका मतलब क्या है हम x² कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि वो दोनों साइड में x² है इसलिए कॉमन निकाल लेते हैं। सो देखो दोनों साइड में कौन सा फैक्टर कॉमन है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लिया, और दोनों साइड में x² है, सो x² भी कॉमन निकाल लिया। अभी देखो इस यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और x² भी कॉमन निकाल लिया। सो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे 2 रह गया
और यहाँ पे y रह गया। सो 2y हमने ब्रैकेट में लिखा। ओके, अभी इस साइड में भी देखो, इससे यहाँ से हमने 2 और x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे सिर्फ 3 रह गया। सो 2y यहाँ का था और 3 यहाँ का है। ओके, यानी कि 2y माइनस 3 ये क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया। ये आ गया इसका एक्सप्रेशन। ओके, अंडरस्टैंड। अब तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9, 1/2y स्क्वायर माइनस 8z स्क्वायर। सो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हम पहले क्या लिखते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म, वो भी 1 आना चाहिए। सो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे भी क्या लिखा, 2 लिखा, वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म हो गया और वो क्या हो गया, 1 भी हो जाता है। ओके, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे भी 2 चाहिए था, इसलिए 2/2 लिखा, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो जाते हैं, कट करने के बाद 1 आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2/2 लिया है। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है। सो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है। सो हम क्या कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर का 2 कॉमन निकाल लेते हैं। सो 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 1 न्यूमरेटर में तो आएगा ही। ओके, कुछ नंबर नहीं रहता है, मीन्स वॉट 1 रहता है। सो 1/2 के आ गया कॉमन। सो देखो ये साइड देखो, यहाँ का 1/2 हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। सो ब्रैकेट में क्या आएगा, सिर्फ y स्क्वायर। ओके, y स्क्वायर लिख लिया। अभी इस साइड का 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये न्यूमरेटर का 2 एज इट इज रहेगा ना, सिर्फ डिनोमिनेटर का 2 कॉमन आएगा। और न्यूमरेटर का 2 न्यूमरेटर का 2 और ये 8, इनकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लीकेशन। सो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की और z स्क्वायर लिखा। ओके, सो 1/2 y स्क्वायर लिखा, 2 8 जा 16 लिखा और z स्क्वायर लिखा, 2 8 जा 16 लिखा और z स्क्वायर लिखा। ओके, अभी 1/2 y स्क्वायर लिया, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। सो 4 स्क्वायर z स्क्वायर लिखा हमने। ओके, सो अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकेंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का भी स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अभी हम इसको कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दोनों भी टर्म लेनी है, प्लस साइन देना है, वही 2 टर्म सेकंड ब्रैकेट में माइनस साइन में आने चाहिए। सो ये कर दिया हमने इस दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस। ओके, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में फार्मूला बताया था, वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया है, और ये जो कॉमन निकाला है वो हम एज इट इज़ नीचे लेते रहेंगे। ओके, नाउ 10 नंबर एग्जाम्पल, 2x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। अभी देखो ये 2 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है किसी का। ओके, और ये 8 भी स्क्वायर नहीं है। सो दिए गए कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो 2 को फैक्टर हम कैसे करते हैं, देखो 2 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। ओके, सभी 1 को क्या करेंगे, 1 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, 1 1 जा 1, तो यहाँ पे फैक्टर क्या आ गए, 2 and 1 आ गए। ओके, सो अभी 8 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 2 के टेबल में आता है, यानी कि 2 से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 4 को भी क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 2 जा 4। ओके, अभी 2 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2। ओके, सो कौन से फैक्टर आ गए, 2 2 2। ओके, ये फैक्टर आ गए। सो यहाँ पे हम 2 × 4 ये भी हम क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों फैक्टर में कॉमन फैक्टर हमें निकालना है। कॉमन 2 2 ही आ रहा है, ये 2 और ये 2 हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, और ये 1 हमने एज इट इज़ अंदर रखने दिया, और ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके हमने अंदर ले लिया। ओके, सो देखो 2 × 1 इसके फैक्टर है और 2 × 4 इसके फैक्टर है। मैंने यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्टली 4 राइट कर लिया है, क्योंकि एक ही 2 कॉमन आ रहा था, वो लिखा और रिमेनिंग का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे राइट कर दिया। ओके, अभी y स्क्वायर ये यहाँ का लिखा है एज इट इज। ओके, अभी देखो ये 2 कॉमन निकाल लिया, और कोई कॉमन है क्या, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे y स्क्वायर, और कोई कॉमन नंबर भी नहीं आ रहा है, यानी कि कोएफिशिएंट भी नहीं आ रहा है और वेरिएबल नहीं आ रहा है, सिर्फ एक कोएफिशिएंट 2 आ रहा था, वो कॉमन निकाले और रिमेनिंग में टर्म मैंने ब्रैकेट में राइट कर लिए है। ओके, अभी यहाँ पे 2 है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अभी ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो 2 स्क्वायर y स्क्वायर हम यहाँ पे राइट कर लिया हमने। सो x स्क्वायर माइनस ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का स्क्वायर हमने राइट कर लिया। दोनों के सेपरेट स्क्वायर लिखने से अच्छा रहेगा कि हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट में उनको दोनों का ही एक बार ही स्क्वायर राइट कर लेते हैं। सो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये एक्सप्रेस हो गया जो मैंने एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, दोनों टर्म एक ब्रैकेट में प्लस, वही 2 टर्म सेकंड ब्रैकेट में क्या आ गई, माइनस आ गई। ये हो गई
उसकी एक्सप्रेशन। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। ओके बाय।